अगर यादें दफन हो जाया करती तो ताजमहल इतना नायाब न होता। नायाब, अद्भुत और बेशुमार खूबसूरती से भरा ताजमहल आज भी हजारों सैलानियों, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर खींचती है। लेकिन क्या ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा सिर्फ एक प्यार की निशानी मात्र है, या इसके संगमरमर के पत्थरों के पीछे छुपा हुआ है कोई राज? क्या सच में ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर था? और क्या वजह है कि ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय पर बदलता रहता है? आइए गहराई से जानते हैं ताजमहल के इन्हीं रहस्यों को, जो आज तक हमें अचंभित करता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इन्फोबेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं इन्फोबेस और हम बात कर रहे हैं ताजमहल के अद्भुत रहस्यों की। अपनी बेशुमार खूबसूरती और अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध ताजमहल को अक्सर शायरों ने मोहब्बत की एक अमर निशानी के रूप में दर्शाया है। 16वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज के महल के देहांत के बाद उनकी याद में एक आलीशान स्मारक बनाया, जिसको हम सब ताजमहल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ एक स्मृति चिन्ह है जो एक बेशुमार दौलतमंद पति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया, या ये अपने गर्भगृह में कुछ और राज छुपाए हुए हैं? उस समय के इतिहास को अगर थोड़ा और गहराई से टटोला जाए तो ताजमहल की कहानी के कुछ और दिलचस्प पहलू हमारे सामने आते हैं। ताजमहल को बनाने के पीछे का कारण क्या सिर्फ मुमताज महल के नाम को अमर करने का एक चेष्टा भर था? कई हिस्टोरियंस ने ताजमहल के निर्माण के पीछे के कारणों को कई तरह से बताया है, जैसे कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना, या दुनिया को अपनी बेशुमार शक्ति और संपन्नता का प्रदर्शन करना, या फिर हिंदू और इस्लामिक संस्कृतियों के बीच एक संबंध स्थापित करना। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि ताजमहल बनने से पहले इस जगह पर एक हिंदू मंदिर हुआ करती थी और ये किसी राजपूताना रियासत के महल का हिस्सा था। पिछले कुछ एक दशकों में इस बात को लेकर बहुत वाद विवाद भी हुए और समय समय पर ताजमहल चर्चा में आता रहा। ताजमहल के वास्तविक निर्माण का इतिहास। कई इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर 1648 तक चला, जिसमें हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके संगमरमर के पत्थरों को तराशा और इस नायाब इमारत को खड़ा किया। लेकिन वही कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनकी माने तो ताजमहल का निर्माण कार्य इससे कई वर्षों पहले शुरू हो चुका था और ये इमारत दरअसल एक शिव मंदिर थी जो तेजो महालया के नाम से प्रसिद्ध थी। ताजमहल को लेकर शिव मंदिर का ये तथ्य कई बार हमारे सामने आया, लेकिन इस बात के कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिले। ताजमहल की वास्तुकला, एक रहस्यमयी मेल। ताजमहल के आर्किटेक्चर में हमें हिंदू और इस्लाम में दोनों आर्ट फॉर्म्स की झलक दिखती है। ये सिर्फ आंखों को सुकून ही नहीं देती, बल्कि हमारे रोम रोम को झंझोर कर रख देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल का हर कोना, हर नक्काशी और हर पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं कई रहस्य, जैसे कि ताजमहल के मुख्य द्वार पर लिखी गई आयतें जो प्रेम और एकता का संदेश देती है। लेकिन ये आयतें कुछ और ही कहानी का संदेश तो नहीं देती। ताजमहल के अंदर का रहस्य। ताजमहल का बाहरी हिस्सा जितना सुंदर है उतने ही रहस्यमयी है इनके अंदर के पास। कहते हैं कि मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा ताजमहल के अंडरग्राउंड में है, लेकिन अगर इतिहास की परतें खोली जाए तो मुमताज महल की मृत्यु ताजमहल बनने से पहले ही हो चुकी थी और तब उनको बुरहानपुर में दफनाया गया था। कुछ मुगल हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उनका शव बुरहानपुर में दफनाने के कुछ ही समय बाद फिर से कब्र से खोद के निकाला गया और ताजमहल कॉम्प्लेक्स में ही कहीं दफना दिया गया अगले 12 सालों के लिए। और फिर बाद में ताजमहल बनने के बाद उसके नीचे उनकी तीसरी बार दफनाया गया। लेकिन इस बात पर भी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इंडिया में ममिफिकेशन नहीं होता था, तो लाजमी तरीके से इतने सालों तक मिट्टी में रहने के बाद
शव गल गया होगा और ताजमहल के अंदर मुमताज महल का शरीर नहीं बल्कि उनकी कुछ यादगार चीजों को ही दफनाया गया होगा। लेकिन जो भी हो, ठोस सबूतों के अभाव में अभी तक ये राज एक राज ही बना हुआ है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट और हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि ताजमहल के नीचे कई सारे कमरे हैं और अंडरग्राउंड टैंक्स भी बने हुए हैं। ताजमहल और चांदनी रात का रहस्य। अगर किसी ने चांदनी रात में ताजमहल नहीं देखा तो क्या ही देखा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल का सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाता है और इसके संगमरमर मानो लाखों सितारों की तरह चमक उठते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि पूर्णिमा की रात को ताजमहल का भीतरी भाग और भी रहस्यमयी होती है और इसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होता है। अगर आप में से किसी ने चांदनी रात में ताजमहल को देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करें। भूमिगत रास्ते का रहस्य। बहुत सारे पुरातत्व के ज्ञानियों का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर एक खुफिया रास्ता है जो यमुना नदी के किनारे बने पुराने किले से जुड़ता है। ये संभवतः शाहजहां के समय का ही एक गुप्त पलायन मार्ग था जिसको इमरजेंसीज में यूज किया जाता था। लेकिन अभी तक इन रास्तों का निरीक्षण पूरी तरीके से नहीं किया गया और न ही इन्हें आम जनता के लिए खोला गया। और मजेदार बात तो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि इन रास्तों में बेशुमार हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं और इसीलिए इनमें जाने की सख्त मनाही है। ताजमहल की मीनारें। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि ताजमहल के चारों ओर जो मीनारें बनी है वो बाहर की तरफ झुकी हुई है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये दरअसल इंजीनियरिंग का एक बेहद उम्दा एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि इन मीनारों को जानबूझकर बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया ताकि अगर भूकंप जैसी कोई विपदा आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहे। ये मीनारें आज भी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। ताजमहल के रंग बदलने का रहस्य। आज के इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस जमाने में बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाना कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर मुगल एरा की बात करें तो उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। ऐसे में ताजमहल जैसे इमारत का बनना किसी अजूबे से कम नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय में अलग अलग दिखता है। सुबह के टाइम ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते वही ताजमहल मानो दूध की सफेद चादर ओढ़ लेती है। और उस ताजमहल को अगर आप चांदनी रात में देखें तो वो एक सुनहरा आभा छोड़ती है। लेकिन ये भी एक रहस्य है कि कैसे मुगल कलाकारों ने ऐसे संगमरमर का चयन किया जो प्रकाश के साथ अलग अलग रंग दिखाए। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के रहस्य की एक अद्भुत दास्तां। इन सभी रहस्यों के बावजूद ताजमहल आज भी दुनिया के सबसे अद्भुत और शानदार स्मारकों में से एक है जो अपनी सुंदरता, इतिहास और पहेलियों के साथ हमें आकर्षित करती है। ताजमहल का हर एक हिस्सा, हर एक पत्थर अपने आप में एक कहानी कहती है जो शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यही तो है वो जादू जो ताजमहल को इतना खास बनाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे अंदाज में ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इन्फोबीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।